हाय एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। और मैं सीमा त्यागी स्वागत करती हूँ आपका इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हिस्ट्री की और हमने 12 क्लास कर ली है, आज हम 13वीं क्लास करेंगे। इस टॉपिक का नाम है धार्मिक आंदोलन। इस धार्मिक आंदोलन में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं? जैनिज्म, बुद्धिज्म, आपका जो शैव धर्म, भागवत, आजीवक संप्रदाय, इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे। धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे बौद्ध धर्म से आए, चाहे जैन धर्म से आए, चाहे शैव धर्म से आए और चाहे आपकी भागवत से आए। किसी भी धर्म से एक से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़ना और क्वेश्चनों को बहुत डीपली समझना। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पर टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस जैन सभा में, मतलब जैन सभा का मतलब होता है जैन संगीति, ठीक है। जैन संगीति, जैन असेंबली जो भी होती है, उसमें क्या रहेगा कि दो संगीति होती है जैन सभा की, जैन धर्म की, और बौद्ध धर्म की होती है चार। देखो एक बार अच्छे से समझना। हम बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म, ठीक है। इसमें क्या रहेगा आपका, इसकी जो काउंसलिंग होगी, इसकी जो असेंबली होंगी वो चार होंगी। कितनी होंगी? चार। उसके बाद जैन धर्म की जो रहेंगी वो रहेंगी दो। ये चीजें ध्यान से पढ़ना, सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। बौद्ध धर्म में कितनी सभा या कितनी संगीति होती है? दूसरा पूछ लेते हैं, जैन धर्म में कितनी होती है? जैन धर्म में दो रहेगी, बौद्ध धर्म में चार रहेगी। अब जो जैन धर्म में हमसे क्वेश्चन पूछा गया आगम के बारे में, बस आपको आगम याद रखना है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। एक तो आगम की रचना होती है और एक अंग की रचना होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अंग की रचना कब होती है और आगम की रचना कब होती है? तो जैन धर्म की संगति थी दो, या दो सभाएं होती है। सभाएं मीन्स क्या होता है कि जब हम किसी भी धर्म से रिलेटेड या किसी भी काम से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है, बैठना है, बातचीत करनी है, किस चीज को कैसे आगे बढ़ाए, क्या सुधार करने हैं, तो हम एक बैठक करते हैं। तो पहले जो बैठक होती है वो पाटलिपुत्र में होगी। कहाँ पर होगी? पाटलिपुत्र में। दूसरी जो रहेगी वो कहाँ होगी? वल्लभी बोल सकते हैं या बल्लभी बोल सकते हैं, ये पड़ती है गुजरात में, ठीक है। दोनों सभाएं होती हैं। ये जो रहेगी 512 एडी, एडी मतलब ईस्वी में, और ये रहेगी 300 बीसी। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, देख लेना, यहाँ बीसी है और यहाँ एडी है। यहाँ तक समझ आ गया? इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो स्थूलभद्र करेगा, और इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो देवाधीश शर्मा श्रवण करेंगे, ठीक है। तो ये अध्यक्ष भी आपको याद रखने हैं। यहाँ पर अंग की रचना होती है और यहाँ पर आगम की रचना होती है। अंग की और आगम की। तो आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंग की रचना कौन से जैन संगति में हुई या कौन सी जैन सभा में हुई? तो वो होती है पहली में। आगम की रचना मतलब ये ग्रंथ है, साहित्य है जैन धर्म के, तो अंग की रचना पहली में हुई, और आगम की जो रचना होती है वो कहाँ पे होती है? वो सेकंड वाली में, ठीक है। उसके बाद यहीं पर पहली संगति में ही, बौद्ध धर्म की जो पहली संगति होती है, इसी में क्या होता है, जैन धर्म दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है। किसमें? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, इसके बारे में आपको पता, हम डीप पढ़ते हैं कि इसका श्वेतांबर का कौन रहेगा, दिगंबर का कौन रहेगा, इसका स्थूलभद्र रहेगा अध्यक्ष, और इसका कौन रहता है? आपका भद्रबाहु रहेगा। श्वेत में क्या है? श्वेत वस्त्र पहनते हैं। दिग है, दिग्विनी वस्त्र रहते हैं। तो पूरा डिटेल में हम टॉपिक को पढ़ते हैं इसको, तो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है इसको। मेन चीज आपको क्या याद रखनी है? मेन चीजें आपको याद रखनी है कि जैन सभा के अंतिम रूप में जो आगम का संपादन या आगम की जो रचना होती है आगम की, वो वल्लभी में होती है। अगर अंग की पूछे तो पाटलिपुत्र में होती है। पूछा जाए पहली जैन सभा कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में होती है। दूसरी जैन सभा कहाँ होती है? वल्लभी में होती है। पहली कब होगी और दूसरी कब होगी, टाइमिंग याद रखना। पहली का अध्यक्ष कौन रहेगा, दूसरी का अध्यक्ष कौन रहेगा, ये टाइम आपको ये उनके अध्यक्ष भी आपको याद रखने हैं। तो राइट आंसर इसका जाएगा आपका बी, वल्लभी। नेक्स्ट चलते हैं, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का, एक एक पॉइंट को ध्यान से देख रहा, जैन धर्म नहीं लिखा हुआ है, ओनली जैन संघ लिखा हुआ है, क्योंकि इनके अपने संघ बने होते थे। और जब ये आपका महावीर स्वामी थे तो 11 संघों में इसने अपने धर्म को बांटा हुआ था, संघ में। तो यहाँ तू हैंडल करेगा, यहाँ तू। तो जैन संघ का जो मुखिया है ना, मुखिया,
मुखिया कौन बनता है महावीर की मृत्यु के बाद? क्योंकि महावीर था जब अपने जीते जी तो महावीर था मुखिया। उसके बाद कौन था? तो उसके बाद जो बना था वो सुधर्मन बना था। हालांकि देवदत्त था जो उसका चचेरा भाई, वो बनना चाहता था बार बार, बट उसको नहीं बनने दिया गया। तो कौन बना था? सुधर्मन। महावीर के देहांत के बाद निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना? तो सेम है सुधर्मन। सुधर्मन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, बट आपको अच्छे से समझना है और उसका आंसर देना है। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान जो महावीर का प्रथम शिष्य रहेगा वो जामाली रहेगा। क्या रहेगा? जामाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो जामाली था ये इसका शिष्य भी रहा है, और ऐसा कहा जाता है इसकी जो पुत्री थी महावीर की, अणुजा, अणुजा का कहीं ना कहीं ये क्या रहता है? पति भी रहता है। तो पहला शिष्य भी यही था, और इसका दामाद भी रहता है। तो कौन था जो उसका शिष्य भी था, उसका दामाद भी था? वो जामाली था। कहीं कहीं बुकों में ये भी लिखा हुआ है कि महावीर स्वामी की बहन का बेटा था, बट ज्यादातर यही बताया गया कि जामाली इसका प्रथम शिष्य भी था और इसकी बेटी का पति भी था। ठीक है। बाद में जामाली को क्या होता है, दोनों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग लगा लीजिए या इनका इशू लगा लीजिए, कुछ भी इनका झगड़ा होना शुरू हो जाता है। रीजन क्या था जामाली का? एक क्रियात्मक सिद्धांत को लेकर, क्रियात्मक सिद्धांत है उसको लेकर आपस में झगड़ा हो जाता है। क्रियात्मक सिद्धांत का मतलब होता है कि महावीर इसको कहते हैं कि अगर आप कोई भी कार्य माइंड में उसको सोच लेते हैं, उसको दिमाग में सोच लेते हैं, तो मतलब वो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है। बट ये किस कौन कहता है? महावीर स्वामी जी कहते हैं। बट जो जमाली है इनकी शिष्या वो कहते थे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, कोई चीज जो कोई कार्य जब पूरा हो जाए तभी उसको पूरा मान सकते हैं, क्या पता बीच में छूट जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तभी पूरा माना जाए। तो महावीर कहते नहीं नहीं, माइंड में सोचो तो पूरा करके दम लो, मतलब ऐसा कुछ इनका मानना था। बट ये जमाली ने कहा नहीं, जब तक पूरा नहीं होता हम उसको पूरा नहीं मानेंगे। तो इन चीजों को लेके दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट, बहस होती है और ये बाद में अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट जो चलेगा वो चलेगा आपका महावीर का प्रथम अनुयायी कौन रहा है? जमाली रहा है। प्रथम शिष्य कौन रहा है? तो जमाली रहा है। ये इसके राइट आंसर जाएंगे। ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? जमाली और जमाली। प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं में अनुशासित था? अब क्वेश्चन की फॉर्म बस सीधी सीधी ये पूछनी है इनको कि जो प्राचीन भारत में थे जैन साधुओं के लिए कितने नियम, सिद्धांत, रूल, रेगुलेशन थे? तो 5 थे। हम पढ़ते हैं ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है, ब्रह्मचर्य। 4 5 थी ना। तो देखिए समझिए एक बार, 5 सिद्धांत दिए गए थे, 5 सिद्धांत। ठीक है। अब प्रतिज्ञा लिखा जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है उनको। 5 सिद्धांत में पहला सत्य था आपका, सत्य। ठीक है। सत्य, उसके बाद अहिंसा, उसके बाद अपरिग्रह, अस्तेय, और एक जो बाद में जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य। तो 5 सिद्धांत माने जाते हैं। ये चारों तो पहले से ही चले आ रहे थे, और पांचवा ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ये 4 तो पहले ही पार्श्वनाथ ने दे रखी थी, पार्श्वनाथ के द्वारा। ठीक है। पार्श्वनाथ ने 4 चतुर्थ सिद्धांत दिए हुए थे, और ब्रह्मचर्य 5वां सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिया था। सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, अपरिग्रह, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अप्रिय मतलब चोरी न करना, अस्तेय मतलब धन का संचय मत करना, धन को इकट्ठा मत करना, और ब्रह्मचर्य का पालन आपको पता ही है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये सिद्धांत, 5 सिद्धांत दिए थे। तो राइट जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा आपका 5। ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। अब ये कह रहे हैं कि जो जैन दर्शन है उसके अनुसार जो सृष्टि की रचना और पालन पोषण का मतलब क्या है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। क्या है ये? क्या कह रहा है? सार्वभौमिक विधान से, मतलब नियम से ही, जो सत्य, जो आपकी अ, चला आ रहा है ना स्वाभाविक, पहले जन्म होता है, फिर कर्म करता है इंसान, फिर कर्म के बाद अगर वो क्या कहता है मोक्ष मिलता है, ये सब चीजें चलती रहती है उसकी लाइफ में। ना कि सत्य, ना कि आत्मा, ना कि आस्था से जो विधि का विधान चला आ रहा है ऐसे ही होगा। तो ये राइट आंसर जाएगा इसका। नेक्स्ट है, जैन दर्शन का निम्नलिखित में निकट का साम्य है। देखिए ये आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो जैन धर्म है उसका जो संबंध है वो किससे है? जैन धर्म का संबंध किससे है? इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका जैन दर्शन से दूर, मतलब थोड़ा क्लोज है उसकी? तो देखिए अब ये कह रहा है
कि जैन दर्शन का निकट साम्य, भाई आपको वर्डिंग इस तरह की ही देते हैं वो कि आप कंफ्यूज हो जाओ, पर आपको थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। वेदांत क्या है? वेदांत उपनिषदों को कहा गया वेदों के अंत में लिखे जाने। जैन धर्म का इससे कोई संबंध नहीं है। वैशेषिक और योगाचार, ये क्या है आपकी? ये आपकी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। हीनयान और महायान शाखा थी। हीनयान और महायान शाखा आगे डिवाइड हो जाती है, तो ये उनके पार्ट है, वैशेषिक और योगाचार। बचा सांख्य। सांख्य का संबंध जैन दर्शन से बताया जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से रखने की। वेदांत तो हमने नहीं पढ़ा, ये दोनों पार्ट बुद्ध धर्म के हो गए। जब आपने अच्छे से पढ़ा है तो उस चीज को एनालाइज तो करना ही पड़ेगा ना। सांख्य का संबंध इससे है। नेक्स्ट चलते हैं आप। नेक्स्ट रहेगा आपका प्राचीन जैन धर्म में। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सारे कथन आपको ध्यान से पढ़ने हैं और अच्छे से समझने हैं। सूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ? बिल्कुल नहीं। सूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में नहीं, उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रभाव का नेतृत्व कर रहे थे, वे श्वेतांबर कहलाए? जी नहीं। पाटलिपुत्र में जो भी जैन धर्म का डिवाइड हुआ था, दो पार्टों में डिवाइड हो गई थी। पहली संगति कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। जैन धर्म दो पार्टों में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये कह रहे हैं कि भद्रबाहु जो नेतृत्व कर रहे थे वो श्वेतांबर कहलाए? जी नहीं, वो दिगंबर कहलाए, जिसका नेतृत्व भद्रबाहु कर रहे थे। ये भी रॉन्ग है। प्रथम शतक ईस्वी में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला? बिल्कुल। ये जब हम टॉपिक पढ़ते हैं कलिंग के बारे में, पूरा डिटेल में जब पढ़ते हैं खारवेल के बारे में, हाथी गुफा जो अभिलेख मिलता है उसमें लिखा हुआ है कि वो जो खारवेल वहां का राजा था कलिंग का, वो क्या था? वो जैन धर्म का पोषक था, जैन धर्म को मानने वाला था। वहां पे मूर्ति भी मिली है जैन धर्म की, और जैन धर्म का के बारे में काफी चीजें भी वहां पे मिलती है, तो ये राइट आंसर जाएगा। उसके बाद बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक आस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। आपको पता है स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था, चित्र मूर्ति के बिल्कुल खिलाफ थे, वो तो बाद में आनी शुरू हुई थी। तो ये चित्रों का कोई भी पूजन नहीं करते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आप। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ठीक है, कौन था भाई? एक मिनट। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था, मतलब जो जैन धर्म को इम्पोर्टेंस देता था, वो कौन था? आपको भी पता है अशोक, यहर्ष से सब बौद्ध धर्म से थे। पुलकेशिन द्वितीय का यहाँ कोई रोल नहीं है। खारवेल जो भी हम पढ़े हैं कि खारवेल ही इसका राइट आंसर जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आप। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा? नेक्स्ट आपका रहेगा ईसा पूर्व छठी शताब्दी के बीच। ईसा पूर्व छठी और चौथी सदी के बीच आचार्य मतलब क्या बातें हैं, वो कथन आपको देखनी और बतानी है, और जो कथन सही है संप्रदाय से रिलेटेड वो बताना है। पार्श्व द्वारा ईसा पूर्व 7वीं सदी में जैन विचारों का पहले से प्रसारण हो गया था? बिल्कुल, जैन धर्म का पहले से ही प्रसारण हो चुका था 7वीं सदी में पार्श्वनाथ के टाइम में, ये राइट आंसर है। उसके बाद यद्यपि बौद्ध धर्म और एक लघु सीमा तक जैन धर्म ने भौतिक जीवन में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया की, किंतु इनमें से किसी ने भी जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। आपको ये क्या कह रहा है कि किसी ने भी जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया? क्या ऐसा है? भाई कोशिश तो इन्होंने बहुत की है जाति को, मतलब बिल्कुल भी उस पर व्यंग्य किया है कि हमें जाति प्रथा को बिल्कुल समाप्त करना है, और बट ऐसा हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें एक बार ध्यान से आगे और पढ़ते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट है महावीर की प्रथम शिष्य महिला एक बंदी गुलाम महिला बताई जाती है? ये तो बिल्कुल राइट है। तो इसकी जो पहली शिष्या बनती है वो एक गुलाम थी, बंदी थी। नेक्स्ट, बुद्ध ने यह समझा कि एक मठवासिनी भी एक मठवासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है। क्या कह रहा है? कि ये कह रहा है कि मठवासिनी भी एक मठवासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ने भिक्षुक वर्ग को एक बराबरी का दर्जा दिया। कहीं भी स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि वो महिलाओं को अपने संग में, अपने गुट में शामिल करना चाहते थे अपने धर्म में, क्योंकि वो महिलाओं को एक बुराई की चीजें बताते थे। बट बाद में धीरे धीरे चीजें क्या हुई,
उसके शिष्य के कहने पर वो चीजें स्टार्ट हुई थी, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दोबारा समझिए, राइट आंसर इसका जो जाएगा फर्स्ट टू थ्री जाएगा। देखिए, पहला राइट है। उसके बाद कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म और एक लघु सीमा तक जैन धर्म ने भौतिक जीवन में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादी के खिलाफ प्रतिक्रिया की, बिल्कुल की उसने। उन्होंने रूढ़िवाद को समाप्त करने की कोशिश की, इस चीज को समाप्त करने की कोशिश की कि भौतिक जीवन में इन चीजों पे ध्यान ना दे, आडंबरों पर ध्यान ना दे। पर किसी ने भी जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। हाँ, ऐसा कहीं हमने नहीं पढ़ा कि उन्होंने कहा जाति प्रथा को समाप्त करो। उसने, वे क्षत्रिय थे और वे खुद जाति मतलब सिर्फ ब्राह्मणों पर थोड़ा सा वो करते थे, क्या करते थे, ज्यादा स्ट्रिक्टली बिहेवियर करते थे कि ब्राह्मणों के आडंबरों को खत्म किया जाए। पर ये जाति प्रथा ही खत्म हो जाए ऐसा उन्होंने कहीं नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा, इस चीज के बारे में बताया। महावीर की प्रथम महिला, ये राइट है। तो राइट आंसर इसका जाएगा 1 2 3। बट ये नहीं जाएगा, ये क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो कभी चाहता ही नहीं था कि मठ में स्त्रियां आए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आप। निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? जैन धर्म को मैसूर से शंकराचार्य ने निकाला था। शंकराचार्य जैन और बौद्ध धर्म के खिलाफ थे, तो उसने जैन धर्म को जो है वो निकाल दिया था। कहाँ से निकाल दिया था? मैसूर से। तो ये राइट आंसर आपका जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। बोधिस्तव पदम पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है, जो खाली मतलब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बोधिसत्व क्या होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बोधिसत्व क्या होते हैं? बोधिसत्व, देखिए एक मिनट। बोधिसत्व वो होते हैं जो अपना तो निर्माण करते ही हैं, मतलब भाई मुझे तो मुक्ति मिल जाए, साथ में मैं दूसरों को भी मुक्ति दिला दूं। और ये महायान शाखा से रिलेटेड योग होती, जो महायान शाखा से रिलेटेड जो भी लोग होते थे, भिक्षु होते थे, वे थे। हीनयान वाले लोगों को बोला जाता था अरहत। ठीक है, हीनयान वाली शाखा लोगों को बोला जाता था अरहत। और इनको बोला जाता था, क्या बोला जाता था? बोधिसत्व, जो महायान शाखा से थे। बोधिसत्व मतलब अपने निर्माण के साथ औरों का निर्माण, ये कहते थे हम किसी पे जबरदस्ती नहीं करते, बस हमको रूल बता सकते हैं और हम खुद का ही निर्माण करेंगे। तो इनमें से जो बोधिसत्व थे वो बहुत सारे थे। काफी बोधिसत्व हमने पढ़े हैं, चाहे उसमें मैत्रेय है, मंजूश्री है। उनके अलग अलग सिंबल थे। ठीक है, अलग अलग सिंबल बने हुए थे। जो पदम पाणी है, इसके जो पिक्चर्स है बताई जा रही है, वो तस्वीर है, वो कहाँ पे पाई जाती है? तो इसकी जो पिक्चर्स है, तस्वीर है, वो अजंता में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाएगी? अजंता में। बोधिसत्व का संबंध पूछा जाए, बौद्ध धर्म से है। पदम पाणी का मतलब क्या होता है? पदम पाणी का मतलब होता है कि इनका चुनाव, मतलब उनका प्रतीक सिंबल पदम पाणी था। वैसे वो कौन थे? वैसे उनका नाम अवलोकितेश्वर था, मतलब अवलोकितेश्वर था। पदम पाणी उनका सिंबल था। ऐसे ही बहुत सारे थे, जैसे अमिताभ है, वो भी एक बोधिसत्व था। मतलब ये नाम है। मैत्रेय था, मंजूश्री थी, ये सब बोधिसत्व थे, इनके अपने अपने सिंबल थे। तो इसमें एक पद्म पाणी था। पद्म पाणी के बारे में कहा गया कि इसकी जो चित्र है, चित्रकारी बाद में कहाँ मिली है? तो अजंता में मिली है, राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट हम जाएंगे, भारत में धार्मिक इतिहास से संबंध में, भारत में धार्मिक इतिहास से संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। भी धार्मिक से रिलेटेड आपसे कुछ बातें पूछ रहा है, वो आप बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। फर्स्ट क्या रहेगा? तो तांत्रिक और समृद्धि जैन मत के संप्रदाय थे, ऐसा है या नहीं है? तो तांत्रिक और सममितीय जैन धर्म के संप्रदाय थे। अगर आपने टॉपिक को पढ़ा होगा तो पता है आपको, ये है आपके बौद्ध धर्म से थे। किससे थे? बौद्ध धर्म से। इस टॉपिक को बड़ा डीपली और बहुत अच्छे से पढ़ा जाए तो एक एक क्वेश्चन हमारे टॉपिक के अंदर से आए हुए हैं। नेक्स्ट है, श्रवास्तिवादी की मान्यता थी कि दृग विषय अवयव पूर्णतः स्निग्ध नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा? ये कह रहे हैं कि जैसे पानी की एक धारा आती है, जैन धर्म का माना था, जब पानी की एक धारा आती है वो नीचे, मतलब वो खत्म नहीं होती, वो फिर से दोबारा मतलब रिपीट होती रहती है, वो पानी की धारा आगे जाती रहती है, फिर वापस मतलब एक चक्र बनता रहता है। जैसे मनुष्य है, जन्म लेता है, कर्म करता है, फिर मोक्ष मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेता है। तो ये क्षणिक नहीं है, मतलब बंद नहीं होती। बुलबुला पानी की तरह बंद होता है ना, जैसे पानी का बुलबुला होता है, वो बंद नहीं हो जाएगा, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बुलबुला। इस तरह की इनकी एक स्टेटमेंट थी, इसकी जैन धर्म वालों की। तो ये राइट आंसर इसका बी जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वो बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन और आप बार बार इसको पढ़ते हो। बुद्ध का जन्म कहाँ होता है भाई? बुद्ध का जो जन्म होता है वो वैशाली के सॉरी लुम्बिनी में होता है। कहाँ पे होता है? लुम्बिनी में। इजी क्वेश्चन है, अक्सर सिली मिस्टेक होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एकदम से जैसे मैंने वैशाली बोला ऐसे हम क्लिक करते, बहुत बार एग्जाम में भी ऐसे करेंगे। हाँ ये तो फिर हमें आता है, एकदम से ऐसे करके आगे निकलेंगे क्लिक करके, ठीक है। तो चाहे इजी है चाहे आपके लिए टफ है, क्वेश्चन को पढ़ना एक बार बहुत अच्छे से जरूरी होता है। तो देखिए, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो आपका बुद्ध का जन्म है वो कहाँ होता है। तो बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है। स्पेशल जगह लुम्बिनी है और कपिल वस्तु भी लिखा आ सकता है। अगर देखो यहाँ पे आप कपिल वस्तु पे जाओगे तुरंत, बट आपको पता है एग्जैक्ट जगह लुम्बिनी है और वैसे कपिल वस्तु में पड़ती है जगह, तो आप कपिल वस्तु पर ना जाकर लुम्बिनी में जाओगे। इजी क्वेश्चन पूछा गया पर इसमें भी आपको कंफ्यूजन दिया हुआ है कि आप कपिल वस्तु करें या लुम्बिनी करें। एग्जैक्ट जगह अगर आपका सीधा आपसे गांव, आपका घर, परिवार, एड्रेस सब कुछ दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्लिक करोगे अपने घर के एड्रेस को। तो ऐसे ही इसके जो गांव एग्जैक्ट जगह लुम्बिनी, और कहीं कहीं आमरकुंज भी लिखा होता है क्योंकि आमरकुंज उद्यान था, वहां पर पूछा जाए तो आमरकुंज भी लिखा आ सकता है, तो आप आमरकुंज को करोगे। तो राइट आंसर जाएगा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई नामक क्षेत्र में कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है। नेक्स्ट चलेंगे, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है? महाभिनिष्क्रमण, ये वर्ड बहुत बड़े लगते हैं बट बहुत इजी है और बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। उसकी लाइफ की कुछ घटनाएं थी, कुछ घटनाएं उसकी लाइफ में जुड़ी हुई थी। क्या घटनाएं थी? कि जो महाभिनिष्क्रमण है इसका रोल किस चीज से है। कर्मण का मतलब होता है, ऐसे याद करना, भ्रमण करना। आप भ्रमण करने के लिए अपना घर छोड़ रहे हैं, तो ग्रह त्याग से, ग्रह त्याग से मतलब महाभिनिष्क्रमण, ग्रह त्याग महाभिनिष्क्रमण। महापरिनिर्वाण, उसका जब मोक्ष मृत्यु हो जाती है उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। जन्म का सिंबल कमल है। उसके जो उपदेश उसने दिया था, वो उपदेश जो दिया था प्रथम उपदेश, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो ये बहुत सारे सिंबल हम पढ़ते हैं, देखिए। जहां वो घर को छोड़ रहा है उसको बोलते हैं महाप्री सॉरी महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। मतलब घर छोड़ रहा है, भ्रमण करने के लिए जा रहा है, भ्रमण करने के लिए जा रहा है, घर छोड़ रहा है भ्रमण करने के लिए। अगर वो कहीं भी आए मृत्यु तो निर्वाण, महापरिनिर्वाण, निर्वाण का तो आपको पता ही मृत्यु होता है। जन्म पूछे तो कम्बल कमल, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे उसने सबसे पहला उपदेश दिया उसको क्या बोलते हैं, धर्म, क्योंकि धर्म की बात की है, कोई चक्कर चलाया उसे धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। ये चीजें हैं आपकी। तो उसका जो राइट आंसर आपका जाने वाला है वो जाएगा ग्रह त्याग। ग्रह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था। बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सा नहीं था? तो वो आपका गोसाल मस्त्री पुत्र था, ठीक है। देखो आपको भी पता, कंथक उसके घोड़े का नाम, अलार कलाम उसके गुरु का नाम, किसके? बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम, कि घोड़े का नाम कंथक, चन्ना उसका सारथी। बट ये तो है ही नहीं, ये गोसाल पहली बात तो नाम ही गलत लिखा हुआ है, अगर ये कोई है भी तो ये आजीविक संप्रदाय से है, इस संप्रदाय से इसका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका कि नंबर 4, 4 इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। क्या है? इससे संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी जाएगा कि केवल 4 इससे संबंधित नहीं है, बाकी तीनों इससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये देख लीजिए। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्राय धर्मसूत्री पाठ करते थे। एक मिनट, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य धर्म सूत्र का पाठ करते? जी नहीं, जहां भी धर्म की बात आ जाए ना, धर्म को तो कोई वैल्यू देता ही नहीं था, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। बौद्ध शाखाएं अपने धर्म सूत्र साहित्य के वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती थी। यार धर्म सूत्र की बात नहीं है, यहाँ धर्म को कहीं प्रेफरेंस नहीं दी गई कि धार्मिक चीजें ही ये इंक्लूड करते थे, जैसे पिटकों पर ही बात करते थे। त्रिपिटक इसमें जरूर है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बौद्ध की जो शाखाएं हैं हीनयान और महायान, हीनयान
और महायान। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पिटको की बात करते, नहीं बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो बुक्स है, किताबें हैं, वो अभिधम घोष है, ठीक है, विशुद्धि मग है। यहाँ पे जो थी वह नागार्जुन की बुकें थी, शून्यता पारिका थी, ठीक है, ये वाली बुक्स यहाँ पे थी, शून्यता है, माध्यम पारिका है, ये सारी बुक यहाँ थी। तो ये पिटको पर आधारित नहीं थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट पूछी क्या गई है, पिटको पर आधारित नहीं है। इसकी बहुत सारी बुक है जो पिटको पर आधारित नहीं है, सिर्फ 3 पिटक मानते हैं, इसमें 3 पिटक है, पर सारे साहित्य पिटको पर आधारित नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए अपने, बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताइए कि सबसे पहला उपदेश पूछा जाए तो सारनाथ में दिया उसने, सबसे पहला उपदेश। संघ भी इसने यहीं पे बनाया था, अपना संघ भी इसने यहीं बनाया था, ठीक है। इस जगह को, सारनाथ को, ऋषि पत्तनम, मृगदाव, ये जगह के नाम से जानी जाती हैं। बट सर्वाधिक की बात आती है तो वो श्रावस्ती में, सर्वाधिक श्रावस्ती में उपदेश देता है। समझ आया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, ठीक है, पहला उपदेश की बात पूछी जाए कि पहला उपदेश कहाँ दिया, पहला उपदेश पूछा जाए तो वो आपका कहाँ था, सारनाथ, सारनाथ। अगर पूछा जाए सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश पूछा जाए तो वो कहाँ था, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, ठीक है। सारनाथ को मृगदाव और ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा उसने जो अपना लाइफ टाइम स्पेंड किया वो भी श्रावस्ती में दिया, क्योंकि सर्वाधिक उपदेश भी वही दिए, तो सर्वाधिक टाइम भी वही वो अपना बिताएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो राइट आंसर इसका रहेगा श्रावस्ती। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं भाई कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वैपुल्य सूत्र, वैपुल्य सूत्र जैन धर्म से है, जी नहीं। संस्कृत काव्यात्मक से नहीं। बुद्ध के विस्तारित उपदेश है, बिल्कुल। जो ये आपका वैकल्प सूत्र है, इसको याद रखना। ये सूत्र की जहां बात आ रही है ना, सूत्र से रिलेटेड, तो इस सूत्र से रिलेटेड जहां बात आ रही है ना, वैपुल्य सूत्र की, जी जैन धर्म से नहीं, संस्कृत काव्य से नहीं, बुद्ध के विस्तार, मतलब जहां डिफाइन विस्तृत रूप में उपदेश है, बुद्ध के उपदेशों से इसका संबंध माना जाता है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, मृगदाव या सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से कौन सा था, माना जाता है, ठीक है। तो मृगदाव में बुद्ध द्वारा दिया गया जो उपदेश है वो कौन सा माना जाता था, तो वो आपका माना जाता था धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये मैं आपको बता ही चुकी अभी अभी कि उसने अपना पहला जो उपदेश है वो कहाँ दिया था, पहला जो उपदेश है उसने अपना सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ये क्या है, ग्रह त्याग, ठीक है, ये ग्रह त्याग, ये धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब उपदेश देना। तो यही वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य में कौन सा एक प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है। देखिए, प्रतीत्य सम उत्पाद का रीजन क्या होता है और क्या कारण है, ये टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। बस हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए, 1 मिनट, ये क्या कह रहा है कि जो बौद्ध धर्म है उसमें कहा गया, क्या कहा गया, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग क्या था, अष्टांगिक मार्ग का मतलब क्या होता है। देखिए, अष्टांगिक मार्ग का मतलब क्या होता है, अष्टांगिक मार्ग का मतलब होता है 8 मार्ग, ठीक है, 8 मार्ग बताए गए हैं। तो 8 मार्ग कहाँ बताए गए हैं कि अगर आपके अंदर क्या है, दुख है, तृष्णा है, दुख है, और आप उनमें फंसे हुए हो, आप उनसे बाहर आना चाहते हो, तो आप अष्टांगिक मार्ग को अपना सकते हैं, ठीक है, ये चीजें बताई गई है। तो उससे पहले 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, उससे पहले 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। 4 आर्य सत्य का मतलब क्या होता है,
इस दुनिया में जो है दुख है, दुख है, बिल्कुल है। दुखों का कारण, कारण इच्छाएं मतलब तृष्णाएं हैं, आपकी जितनी एक्सपेक्टेशन है, जितनी इच्छाएं हैं, वो दुखों का कारण है। फिर कह रहे हैं भी दुखों से मुक्ति पा सकते हो आप। ये आर्य सत्य है, चारों आर्य सत्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, भी ये फैक्ट है। ये फैक्ट है आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ में दुख है और दुखों का कारण इच्छाएं हैं और दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है इसके द्वारा, अष्टांगिक, अष्टांगिक मार्ग के द्वारा, मार्ग के द्वारा। ठीक है, चार आर्य सत्य याद रखना। दुख है, दुखों का कारण इच्छा है, दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ है अष्टांगिक मार्ग। दुखों का कारण इच्छा है, याद रखना मैं आपको क्या समझा रही हूँ। आप जो ये पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सा चार आर्य सत्य में प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है। एक भी पॉइंट को यही समझ लोगे तो फिर बाद में बार बार आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब होता है कारण, कोई भी कार्य है या कोई भी इच्छा है तो उसका कारण होता है, कोई भी दुख है तो उसका कारण होता है। इसका मतलब ये होता है दुख तो कोई कारण है। अभी हमने आर्य सत्य में क्या पढ़ा कि इच्छाओं का कारण, सॉरी दुख का कारण इच्छाएं हैं। अभी हमने आर्य सत्य में पढ़ा, सेकंड वाला था जो सेकंड आर्य सत्य, दुखों का कारण, दुखों का कारण अभी अभी जो हमने पढ़ा है दुखों का कारण। ठीक है, क्या है ये रहा, दुखों का कारण इच्छा है, ये पढ़ा हमने। और यही सेम चीजें पूछी हुई है इसमें, इसका भी मतलब यही होता है दुखों का कारण इच्छाएं हैं या दुखों के कारण, मतलब अगर आपको दुख है तो उसका कोई रीजन है, कारण है। आर्य सत्य का पूछ रहा है कि आर्य सत्य में चारों बातों में से कौन सी बात की समानता है इसमें, तो आपकी सेकंड वाली बात में समानता है कि दुखों का कारण इच्छा है। और आपसे पूछा जाए सीधा प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब क्या है, दुख कारण, या फिर दुख है इच्छा। ठीक है, कोई कार्य है, काम है तो उसका कोई कारण है। ये सारा इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो ये किससे संबंधित है, ये आर्य सत्य के सेकंड नंबर सिद्धांत से संबंधित है। तो जो राइट आंसर मैं जो समझाना चाह रही हूँ समझ गए ना, चार आर्य सत्य हैं और चार आर्य सत्य में इसका संबंध किससे है, तो चार आर्य सत्य में जो दूसरा है ना आपका, दूसरा इससे इसका संबंध है प्रतीत्य समुत्पाद। और बिल्कुल आपसे पूछा जाए कि प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कारण कार्य या कार्य कारण, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलेंगे हम, संघ निम्न का पवित्र स्थान है। संघ निम्न का पवित्र स्थान है, तो संघ जो शब्द जहां आता है किसका पवित्र स्थान माना जाता है, बौद्ध। बौद्ध ने जो संघ को बनाया है, एक पवित्र स्थान के रूप में बनाया है, उसमें ही सबसे पहले भिक्षु सदस्यता लेता है, संघ का सदस्य बनता है। बाद में संघ भिक्षुओं के लिए भी बनाया गया, औरतों के लिए भी बनाया गया। और जो सबसे पहले संघ बनाया गया, सबसे पहले जो संघ की स्थापना की गई वो सारनाथ में, सारनाथ में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए महिलाओं के लिए संघ की स्थापना कहाँ की गई, तो वो वैशाली में की गई। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, महिलाओं की गई वैशाली में और सबसे पहले संघ की स्थापना की गई सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो आपका जो विचार है पितृ, ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, क्योंकि सील, प्रज्ञा और ध्यान तीनों ही बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अष्टांगिक मार्ग में ही इसका संबंध बताया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इसको 2 से 3 बार करना और अच्छे से टॉपिक को 2-3 बार रिवाइज करोगे तभी आपको याद होगा। ठीक है, आप अच्छे से इसको रिवाइज करोगे तभी आपको याद होगा, क्योंकि एक बार पढ़ने से चीजें समझ नहीं आती और 2-3 बार आप इसको अच्छे से क्लियर करोगे तो समझ आ जाएगा। उसके बाद मैं जितने भी क्वेश्चन रहते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो और आपका जो भी मतलब कमेंट है, कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ लिया करो। ठीक है, ओके ओके, बाय बाय।